Hello my dear lovely student, welcome to my YouTube channel. In this video we will learn the difference between present continuous and past continuous. ओके तो पिछली वीडियो में हम बात कर चुके हैं प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट की, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं. ओके तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन. ओके तो देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस. देखिए कॉन्टिन्यूस जो टेंस होता है वो किसी भी वर्क की कंटिन्यूटी को शो करता है. ओके जो वर्क होता है वर्क की कंटिन्यूटी को शो करता है. सपोज के लिए मैं खा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं खा रहा था, बच्चे पढ़ रहे थे, मैं पढ़ा रहा था. तो ये जितने भी टेंस हैं जो कंटिन्यूटी शो कर रहे हैं, अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इंक्लूड होते हैं. अगर हम पास्ट की बात कर रहे होते तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में इंक्लूड होते हैं. ओके यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा. देखिए जो अफर्मेटिव की फॉर्मेशन बनती है वो बनती है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ. ओके और साथ में हम ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट लगा सकते हैं. ओके तो देखिए यहाँ पे हम इज एम आर का यूज कर रहे हैं, तो एज वेल एज हम यहाँ पे वॉज और वर का यूज करते हैं. इज एम आर दिखाता है प्रेजेंट को, इज एम आर ये प्रेजेंट को शो करता है, और जो वॉज और वर होता है वो पास्ट को शो करता है. ओके कोई भी एक्शन कंटिन्यू था पास्ट में तो वॉज और वर के साथ यूज किया जाता है. अगर कोई भी एक्शन कंटिन्यू है प्रेजेंट में तो इज एम आर के साथ यूज किया जाता है. देखिए इज का यूज होता है सिंगुलर के साथ, इट मीन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ. तो जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे सबके साथ इज का यूज होगा, और एज वेल एज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ पास्ट में वज का यूज होता है. ओके और आर का यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट में, और वर का यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ पास्ट में. लास्ट बचता है हमारा एम. तो एम की सिर्फ एक ही कंडीशन होती है जो आई के साथ यूज होता है. ओके आई होप यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा. देखिए अब फॉर्मेशन देख लेते हैं कि फॉर्मेशन में डिफरेंस कहाँ क्रिएट होता है. देखिए जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन में आप देख पा रहे हैं सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है. यहाँ सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट है. ओके तो इज एम आर जो हमारा था हमने उसको स्विच किया है वॉज और वर में. देखिए इतना सा डिफरेंस क्रिएट करते ही हमारा जो सेंटेंस है वो स्विच हो जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में. ओके तो कुछ एग्जांपल के थ्रू करेंगे अभी. देखिए नेगेटिव की जो फॉर्मेशन होती है वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में नॉट आता है. देखिए तो ये हेल्पिंग वर्ब है हमारी, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में यहाँ पे नॉट लगाया गया है. तो सेम यहाँ भी होता है, वॉज और वर्ब के बाद नॉट लगता है, मीन्स हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट होता है. लेकिन जो पिछली वीडियो में हमने बात की थी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में ही नॉट की पोजीशन होती है. ओके सब्जेक्ट से पहले कभी नॉट नहीं आएगा और वर्ब के बाद कभी नॉट नहीं आएगा जब हम सेंटेंस फॉर्मेशन कर रहे होते हैं. देखिए क्वेश्चन वर्ड हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं. क्वेश्चन वर्ड व्हाट, व्हिच, व्हेन, whom, जिसमें WH कंटेन होता है वो सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं. क्वेश्चन वर्ड इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट सेम. देखिए यहाँ इज एम आर था और यहाँ पे वॉज वर्ब चेंज हुआ है, यहाँ भी इज एम आर है, यहाँ पे वॉज और वर्ब चेंजेस में आया है. ओके तो आई होप यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा. तो बात कर लेते हैं कि जो इंटरोगेटिव होती है, इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस हम कितने टाइप के बना सकते हैं. तो हमारे पास दो सेंटेंस बनते हैं इंटरोगेटिव में. जैसे एक क्वेश्चन में जो आंसर मिलता है वो यस और नो मिलता है, और जो क्वेश्चन वर्ड से हम स्टार्ट करते हैं उसमें जो आंसर मिलता है वो एज अ ऑब्जेक्ट मिलता है. इट मीन्स अगर कोई भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो उसका आंसर यस और नो में मिल पाएगा, और जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है एज अ ऑब्जेक्ट कोई भी उसका आंसर मिल सकता है. तो देखिए सबसे इजी टेंस होते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और तीसरा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस. भी जितने भी कॉन्टिन्यूअस है सारे के सारे काफी इजी होते हैं. सपोज के लिए हम बात कर लेते हैं एक अफर्मेटिव का, हम सेंटेंस क्रिएट कर लेते हैं. अगर मैं अफर्मेटिव की बात करूं, अफर्मेटिव में मैं ये लिखूं राम इज प्लेइंग फुटबॉल. ओके तो राम इज प्लेइंग फुटबॉल में राम सब्जेक्ट है, इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग हमारी मेन वर्ब है, और फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है. ओके क्या खेलते हैं, किसको खेलते हैं, फुटबॉल को खेलते हैं. तो फुटबॉल जो गेम है हमारा एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है. तो जो राम है, राम सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर में से हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर था तो हमने इसका यूज किया है, और प्ले के साथ आईएनजी फॉर्म, इट मीन्स वो चौथी फॉर्म बन जाती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म. ओके तो प्लेइंग फुटबॉल हो जाएगा. ऐसे ही अगर हमें पास्ट में स्विच करना हो तो कैसे करेंगे. देखिए राम वॉज प्लेइंग हो जाएगा, राम वॉज प्लेइंग
फुटबॉल। अगर देखिए हम इनकी हिंदी की बात करते हैं तो पहले वाले जो सेंटेंस में बना है राम इज प्लेइंग फुटबॉल, मतलब राम फुटबॉल खेल रहा है। और जो सेकंड सेंटेंस बना है हमारा ये वाला, तो इसमें बन रहा है राम वाज प्लेइंग फुटबॉल, इट मीन्स राम फुटबॉल खेल रहा था। ठीक है, तो नेगेटिव अगर हमें इसका बनाना हो तो हमें नॉट अटैच करना होता है। तो नॉट कहाँ अटैच करेंगे? राम इज नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले, राम इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। ओके, सिमिलरली आप इसका खुद से बनाएंगे, तो बनाने के लिए क्या करना है? हमें सिर्फ was नॉट का यूज करना है। तो राम was नॉट प्लेइंग फुटबॉल। इसी तरीके से अगर हमें इंटेरोगेटिव बनाना हो तो इंटेरोगेटिव की जो फॉर्मेशन होगी वो किस तरीके से करेंगे? तो राम इज प्लेइंग फुटबॉल, तो हम लिख सकते हैं इज राम प्लेइंग फुटबॉल, क्या राम फुटबॉल खेल रहा है? तो इसका जो आंसर हमें मिलने वाला है वो यस और नो में मिलने वाला है। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम यूज कर सकते हैं वाज राम प्लेइंग फुटबॉल, क्या राम फुटबॉल खेल रहा था? ठीक है, तो इसका भी जो आंसर होगा वो यस और नो में ही आएगा। अगर हम क्वेश्चन करना चाहते हैं कि राम क्या खेल रहा है, तो हम क्वेश्चन वर्ड से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्या को इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं? तो व्हाट इज राम प्लेइंग। यहाँ पे फुटबॉल साथ में नहीं आएगा क्योंकि फुटबॉल एज अ ऑब्जेक्ट हमारा एज अ आंसर मिलके आ रहा है हमें। तो देखिए फुटबॉल जो है, अगर हम ये पूछते हैं व्हाट इज राम प्लेइंग, तो व्हाट इज राम प्लेइंग में जो हमारा आंसर मिलेगा वो फुटबॉल है, मतलब राम क्या खेल रहा है। ओके, तो इसी तरीके से व्हाट वाज राम प्लेइंग, तो राम क्या खेल रहा था, तो इसमें भी जो आंसर मिलेगा वो हमारा फुटबॉल मिलेगा। ओके, तो यही डिफरेंस होता है। देखिए अगर हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं तो यस और नो में आंसर मिलता है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करते हैं तो एज अ ऑब्जेक्ट हमें आंसर देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए एक सेंटेंस हम प्लूरल पे कर लेते हैं। तो प्लूरल पे सेंटेंस बनाने के लिए वी आर प्लेइंग फुटबॉल। मैंने सेम सेंटेंस इसलिए लिया है ताकि बच्चों को अच्छे से क्लियर हो पाए कि डिफरेंस कहाँ कहाँ क्रिएट होता है। तो वी के साथ हमने आर लगाया है क्योंकि वी क्या होता है? प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा, तो वर्ब भी उसके साथ प्लूरल लगेगी। तो अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि जो इज एम आर में से इज यूज होता है सिंगुलर सेंटेंस, वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, और जो आर यूज होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। ओके, तो यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे अभी वॉज यूज किया था, यहाँ वी हो चुके हैं, वी मीन्स मोर देन वन, तो वी वर प्लेइंग फुटबॉल। आई होप सभी बच्चों को क्लियर होता जा रहा होगा। ओके, सेम नेगेटिव बनाना होगा तो यहाँ नॉट अटैच कर देंगे, नेगेटिव बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी नॉट अटैच कर देंगे तो नेगेटिव बन जाएगा। और नॉट की जो पोजीशन होती है वो सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले, और यहाँ हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों है, तो मेन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद जो नॉट होता है वो प्लेस किया जाता है। ओके, इसका अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो तो आर वी प्लेइंग फुटबॉल। तो अभी आपने समझा है इस चीज को कि अगर हम क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करें तो एज अ ऑब्जेक्ट आंसर मिलता है, और अगर हम हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन को स्टार्ट करते तो यस और नो में हमें आंसर मिल पाता है। सिमिलरली यहाँ भी हम ऐसा ही कर सकते हैं। अगर स्विच करते हैं सेंटेंस को पास्ट में, तो वर वी प्लेइंग फुटबॉल, क्या हम फुटबॉल खेल रहे थे? ओके, और जो लास्ट हमारा सेंटेंस बनता है, हम इंट्रोगेटिव ही देख लेते हैं क्योंकि बाकी सेंटेंस हम कर चुके हैं। तो देखिए इंट्रोगेटिव में जो दूसरा सेंटेंस बनेगा, इट मीन्स एक हमने हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया है, दूसरा हम क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करने वाले। तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करेंगे तो व्हाट आर वी प्लेइंग, तो व्हाट आर वी प्लेइंग का जो हमारा आंसर निकल के आएगा, तो हमारा आंसर हमें फुटबॉल मिलेगा। तो हमको आंसर क्वेश्चन में यूज नहीं करना है, तो व्हाट वी आर प्लेइंग और क्वेश्चन मार्क आप लगाते जाएंगे सब में। ये अंडरस्टूड है बच्चों को? ओके, नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें भी अगर बनाना हो तो व्हाट वर वी प्लेइंग, तो हम क्या खेल रहे थे, तो हमारा जो यहाँ पे भी आंसर निकल के आता है वो फुटबॉल निकल के आएगा। ओके, तो आई होप सभी बच्चों को समझ आया होगा अच्छे से। तो आप इसी तरीके के कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे, ये आज आपका होमवर्क है। ऐसे ही आपने 2 सेंटेंस बना के प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट के साथ। तो आई होप सभी बच्चों को समझ आया होगा।
ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, समझ आ रहा है आपको पढ़ाया हुआ, तो आप नेक्स्ट वीडियो तक वेट कर सकते हैं। ओके, और अगर किसी को भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।